होर्मुज का रास्ता खुलते ही बदल गए ट्रंप के सुर। कैसे बातचीत शुरू होने से पहले फिर से अमेरिका ने ईरान को छेड़कर अपनी ही आफत बुला ली है। और आखिर ट्रंप ने अपने हालिया बयान में ऐसा क्या कहा है जिससे मोदी जी की भारी फजीहत हो गई है। दरअसल ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कुछ ज्यादा ही उनका शौक हो गया है या फिर अच्छा लगने लगा है। तभी तो बातचीत के दरवाजे पर खड़े ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देने की गलती कर दी है, जिससे होर्मुज की स्थिति पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप के बड़बोलेपन और झूठ बोलने की आदत ने अमेरिका के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है उसने ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो आखिर कैसे ट्रंप की गलतियों ने ईरान को एक बार फिर से ट्रिगर कर दिया है और ट्रंप ने हाल ही में क्या कुछ कहा है जिसने मोदी जी की विदेश नीति को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव कम होने की खबरें आने लगती हैं तो उसी समय यूएस के राष्ट्रपति की धमकी भी आ जाती है। अब देखिए, उधर ईरान ने होर्मुज का रास्ता खोलने की घोषणा की ही थी कि ट्रंप इसे अपनी उपलब्धि बताने लगे। बड़े बड़े दावे करने लगे जैसे ईरान ने उनके आगे सरेंडर ही कर दिया हो। लेकिन ईरान की तरफ से जब ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश किया गया तो ट्रंप बौखला गए और बौखलाहट में आकर उन्होंने फिर से ईरान को धमकी देकर उसे छेड़ने की गलती कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक दुश्मनी खत्म करने के लिए कोई व्यापक समझौता नहीं हुआ तो ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म किया जा सकता है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सोमवार को होने की संभावना है। ईरानी अधिकारियों ने CNN को बताया है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल रविवार को इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, लेकिन ट्रंप की नई धमकी ईरानी स्पीकर गालिबफ के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ट्रंप के तमाम दावों को झूठा बताया है, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात भी शामिल है। वॉशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता जताई। उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं इसे ना बढ़ाऊं, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी, इसलिए नाकाबंदी है और दुर्भाग्य से हमें फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। You don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. अब वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये कहावत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती है। जंग के मैदान में ईरान के हाथों बुरी तरीके से मुंह की खाने के बाद भी ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो डील कर ले। बड़ी मुश्किलों के बाद जब बड़ी शर्तों के साथ ही अब जब ईरान दोबारा से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है तो ट्रंप अब फिर से ईरान को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के अधिकारी अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़े राजनयिक प्रयासों को जिंदा करने में लगे हुए हैं, तो वहीं ट्रंप का बड़बोलापन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे बातचीत से तनाव कम होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन दोनों पक्ष प्रतिबंधों में ढील, परमाणु प्रतिबद्धताओं और समुद्री सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर अभी भी बटे हुए हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। भारत में ईरान के अधिकारी ने इस सारे घटनाक्रम पर बयान जारी किया है। भारत में ईरान एक्स हैंडल से जारी बयान को ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबफ की ओर से जारी किया गया है। गालिबफ ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घंटे के भीतर 7 दावे किए हैं जो सभी झूठे हैं। ऐसे झूठों से वो युद्ध नहीं जीत पाए और ना ही बातचीत में उन्हें कोई सफलता मिलेगी। यदि नाकाबंदी जारी रहती है तो फिर होर्मुज जल डमरू मध्य खुला नहीं रहेगा। होर्मुज से आवाजाही तय मार्गों के आधार पर और ईरान की अनुमति से ही होगी। होर्मुज का रास्ता खुला रहेगा या बंद, और इसे नियंत्रित करने वाले नियम जमीनी स्तर पर तय किए जाएंगे, सोशल मीडिया पर नहीं।
मीडिया युद्ध और जनमत का हेरफेर संघर्ष के प्रमुख हिस्से हैं, लेकिन ईरानी जनता ऐसी चालों से प्रभावित नहीं होगी। इससे पहले कतर के अमीर शेख जमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डी-एस्केलेशन तथा कूटनीतिक समाधान के प्रयासों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के प्रयासों की तारीफ की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। ये मुलाकात अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की तारीफ में ऐसे पुल बांधे हैं जिसने भारत की फेल होती विदेश नीति की सारी पोल खोलकर रख दी है। मोदी जी जिस ट्रंप को अपना प्रिय मित्र बताते हैं, वो ट्रंप आजकल पाकिस्तान को महान बताने में लगे हुए हैं। ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मदद के लिए पाकिस्तान देश और उसके महान प्रधानमंत्री और उसके महान फील्ड मार्शल को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके फील्ड मार्शल महान हैं। But I want to thank the country of Pakistan and its great prime minister and its great field marshal. He's our great field marshal. Two fantastic people for helping. They really are. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पत्रकार ने सवाल पूछा कि ट्रंप हर तरफ से पाकिस्तान और खासकर जनरल असीम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने सीज फायर पक्का करने में अहम भूमिका निभाई है, भारत इस सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका को कैसे देखता है? तो आप सुनिए कि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है। Trump, right, left, and center has been praising Pakistan and especially General Asim Munir over the role played in ensuring the ceasefire. How does India see Pakistan's role in this ceasefire? And Trump has also said that he is willing to travel to Pakistan if a formal ceasefire agreement is reached. And he would. Are there any talks of Trump making a stop in India, or would we be okay with it if he links both Pakistan and India together in one trip? Simple answer that we are closely following developments in the West Asia region, or closely following all the developments that are connected with the West Asian region. कुल मिलाकर आखिरकार पूरा मामला यही दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई बनी हुई है। एक तरफ बातचीत की कोशिश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां हालात को फिर से बिगाड़ने का काम कर रही हैं। होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जरा सी चूक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का आक्रामक रवैया ये संकेत देता है कि अमेरिका की रणनीति अभी भी स्पष्ट नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दबाव या धमकी के दम पर कोई समझौता नहीं होगा, और अगर उकसाया गया तो वो जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर बदला हुआ रुख भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर असहज स्थिति पैदा कर रहा है। जिस नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना करीबी सहयोगी बताते रहे हैं, वही अब पाकिस्तान की खुलकर तारीफ कर रहा है। इससे भारत की विदेश नीति पर सवाल उठना लाजमी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलन बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है भरोसेमंद साझेदारी, और यहाँ पर वही भरोसा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप की जल्दबाजी, बयानबाजी और विरोधाभासी रुख ने न सिर्फ अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता भी बढ़ा दी है। अगर यही हाल रहा तो फिर बातचीत की मेज पर पहुंचने से पहले ही हालात फिर से टकराव की ओर जा सकते हैं, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।